आज की घटना एक सच्ची घटना है जो राजधानी दिल्ली की है। आज की कहानी जो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा वह बहुत ही भयानक घटना है। आज की कहानी उस बहन पर है जिसका नाम आप सभी ने उम्मीद से सुना होगा। वह निर्भया है। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि अगर मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सभी लोगों में थोड़ी जागरूकता ला सकूं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। निर्भया की कहानी एक दिल दहला देने वाली घटना 16 दिसंबर 2012 की रात भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है। यह वही रात थी जब देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ एक क्रूर और अमानवीय घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घटना का आरंभ निर्भया, जिसका असली नाम ज्योति सिन्हा था, एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी की छात्रा थी। वह अपने एक मित्र के साथ साकेत में एक फिल्म देखने गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद वे दोनों घर वापस जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा की तलाश में थे। देर रात होने के कारण उन्हें सार्वजनिक परिवहन नहीं मिला और वे एक प्राइवेट बस में चढ़ गए जिसमें पहले से ही 6 लोग सवार थे, जिनमें बस का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल थे। बर्बरता की शुरुआत बस में चढ़ते ही उन 6 लोगों ने निर्भया और उसके मित्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। निर्भया के मित्र को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया और उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद उन दरिंदों ने निर्भया को घसीटकर बस के पीछे ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान उन्होंने लोहे की रॉड का भी इस्तेमाल किया जिससे निर्भया के आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची। अस्पताल में संघर्ष की कहानी कुछ इस तरह थी। इस क्रूर हमले के बाद निर्भया और उसके मित्र को बस से बाहर फेंक दिया गया। दोनों को नग्न और लहूलुहान अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया गया। एक राहगीर ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी। उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां निर्भया की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने बताया कि निर्भया के शरीर को बहुत गंभीर चोटें आई थीं। उसे आईसीयू में रखा गया और लगातार सर्जरी की गई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। निर्भया ने अदम्य साहस और इच्छा शक्ति दिखाई, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे बचाया नहीं जा सका। समाज और न्याय की पुकार जहां निर्भया की स्थिति ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें लोग कड़े कानून और दोषियों को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे थे। सरकार ने तत्कालीन कानूनों में संशोधन करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू करने की दिशा में कदम उठाए। दोषियों को सज़ा जहां पुलिस ने मामले की जांच तेज़ी से की और कुछ ही दिनों में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी नाबालिग था जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि अन्य 5 पर हत्या और बलात्कार के आरोप लगे। इस मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत में की गई जिसने सितंबर 2013 में 4 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई। 5वां आरोपी जेल में आत्महत्या कर चुका था। निर्भया का अंतिम संदेश निर्भया को 26 दिसंबर 2012 को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। हालांकि उसके घाव इतने गंभीर थे कि 29 दिसंबर 2012 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी मृत्यु ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उसकी संघर्षशील आत्मा ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति एक नई जागरूकता जगाई। परिवर्तन की लहर जहां निर्भया की इस दर्दनाक घटना ने भारत के न्यायिक और कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सरकार ने नए कानून बनाए जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए कड़ी सज़ा और फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियानों की शुरुआत हुई। निष्कर्ष यह है कि निर्भया की कहानी केवल एक दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है उस संघर्ष और साहस का जो महिलाओं को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए करना पड़ता है। यह घटना हमारे समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए।
निर्भया अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और हमें एक बेहतर सुरक्षित समाज की दिशा में प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह कहानी और मेरा प्रयास वाकई पसंद आया तो कृपया मेरा समर्थन करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।